हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाला है प्रॉफिट और लॉस, और इसमें हम ऐसे सीखेंगे यानी बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, कैसे क्या होगा तो प्रॉफिट हम कहेंगे और कैसे क्या होगा तो लॉस कहेंगे। लॉस कैसे होता है और प्रॉफिट कैसे होता है, इसमें हम एक एक बात करते चलेंगे। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है, लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है, हम उसमें देखते कैसे है कि कितना परसेंट का लॉस हुआ, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। इन सारी बातों का डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इस वीडियो को ना देखिए, क्योंकि इसमें हम जितने भी बेसिक पार्ट्स हैं, कैसे प्रॉफिट निकाला जाएगा, प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, किसको सीपी बोलेंगे, किसको एसपी बोलेंगे, सारी चीज का इसमें डिस्कशन करने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ने से पहले हम पहले से ये जान लें कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, हम आपको एक बात करना चाहते हैं। जैसे देखिए, यहां पर मान लीजिए कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु ये है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये वस्तु है कोई, और इसका जो क्रय मूल्य है, मतलब इसका जो मूल्य होगा, मान लीजिए किसी वस्तु का, इस मार्कर के बारे में बात करते हैं हम। ये जो मार्कर है, इस मार्कर का मूल्य है, एक्चुअल मूल्य है, मान लीजिए 10 रुपए इसका मूल्य है। तो जो आपका इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, जो एक्चुअल मूल्य है, इसका मेन प्राइस हो जाएगा, एमपी जो होगा वो मेन प्राइस कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेन प्राइस। मैंने माना इसको कि कितना रुपया है, ये 10 रुपया है। इसका जो मेन प्राइस है वो 10 रुपया है। कितना है, 10 रुपया है। तो इसको मैक्सिमम प्राइस इसको बोलेंगे, मैक्सिमम प्राइस इसको बोलेंगे। वहीं अगर किसी व्यक्ति को हम 11 रुपया में इसको बेच देते हैं, ये मान लिया हमने इसको खरीदा था, जब खरीदे थे हम इसको, तो इसका मूल्य कितना था, 10 रुपया था, और इसका एक्चुअल मूल्य भी मान लीजिए 10 रुपया है। तो जो हमने खरीदे थे उसको हम बोलेंगे सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस नहीं समझ में आता है तो क्रय मूल्य उसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इससे बेसिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको जीरो से लेवल से स्टार्ट करते हैं, आपको कुछ नहीं आता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए इस आर्टिकल का मूल्य मीन्स इस मार्कर का मूल्य जो 10 रुपया है, वो आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अगर इसी को हम क्या करें कि इसमें बेच दें, मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उसको ये मार्कर पसंद पड़ जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये खजड़े मार्कर किसी को पसंद आएगा नहीं, लेकिन किसी को पसंद आ जाता है और उसको हम वो बोला कि मुझे ये मार्कर दे दीजिए, तो वो रेट लगाएगा। इसका क्या करेगा, वो रेट लगाएगा, वो बोलेगा कि इतना में दे दीजिए, और हम बोलेंगे कि इतना में दे दीजिए। मान लीजिए उसने कहा कि मुझे 12 रुपए में इसको दे दीजिए, क्या कीजिए, 12 रुपए में इसको दे दीजिए। तो हमने तो उसको 12 रुपए में दे दिया। तो जब हम 12 रुपए में दे दिए तो कितने रुपए हम बेचे इसको, कितने में बेचे हम, 12 रुपए में। कॉस्ट प्राइस क्या था इसका, 10 रुपया था। जब हम खरीदे थे, यानी जो इसका एक्चुअल मूल्य था वो कॉस्ट प्राइस था, मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस जो था आपका 10 रुपीज था। और जो उसका सेलिंग प्राइस, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मीन्स होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। सेलिंग प्राइस मीन्स होता है विक्रय मूल्य। तो मुझे ये बताइए, इसको हम क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य बोलेंगे। मीन्स 12 रुपए में बेचा उसको, तो हो गया आपका विक्रय मूल्य। अगर यहीं पर आपसे पूछ दे कि कितने रुपए का लाभ हुआ, मीन्स एक आर्टिकल का मूल्य है 10 रुपया और उसको 12 रुपया में बेच दिया जाता है, यानी बेच दिया जाता है किसी को, तो कितने रुपए का लाभ होता है। तो आपको ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है, कितने का लाभ होता है, 2 रुपए का लाभ होता है। तो क्या मान लीजिए, ये तो सिंपल है, मीन्स यहाँ पर 10 का खरीदा और 12 का बेच देता, आपने शर्ट से कह दिएगा 2 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन अगर करोड़ों में दे दे, अरबों में दे दे, खरबों में दे दे, तो आप उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होता है तरीका, देखिए, जो आपका लाभ होता है, लाभ हम निकालते हैं, मीन्स प्रॉफिट। हम इसको बोलेंगे क्या, प्रॉफिट। यानी लाभ बराबर होता है प्रॉफिट बराबर होता है, क्या होता है, एसपी। एसपी माइनस सीपी। एसपी और सीपी नहीं समझ में आया तो इसको लिख लेंगे क्या, विक्रय मूल्य। क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मीन्स जितने में बिका हुआ है और जितने में खरीदा हुआ है, कितने में बेचता है वो, मतलब 12 रुपए में बेचा है उसको, खरीदा था कितने में, 10 में। तो कितना रुपए का आ गया यहाँ पर, देखिए, जहां पर वैल्यू आपको पॉजिटिव आएगी वहां पर आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट, लाभ, कुछ भी बोल लीजिए, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉफिट बोलेंगे। तो हमें अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो ये हो जाएगा कितना, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य जब घटा देते हैं तो प्रॉफिट हमारा आ जाता है यहाँ पर। वैसे हम आपसे यहाँ पर कहें कि इस आर्टिकल को वो 10 रुपए 12 रुपए में ना बेच करके उसको बेच देता है 7 रुपया में,
क्या कर देता है, 7 रुपए में बेच देता है। तो मुझे बताइए कि हम इसको 10 रुपए में खरीदें और 7 रुपए में बेच दें तो कितने रुपए का लॉस होगा मुझे, कितने रुपए का। और ये परसेंट पर भी चलेंगे कि लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, सब पर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लीजिए कि लॉस और प्रॉफिट होता क्या है। तो देखिए हमने क्या किया था, जो इसका कॉस्ट प्राइस था सीपी कितना था 10 रुपया, लेकिन एसपी कितना हो गया, मतलब से एसपी का मीन्स हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, और प्रॉफिट मीन्स होता है जो आपको लाभ हुआ है। और यहाँ पर जब हम लिखेंगे हानि परसेंट, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे क्या, हानि लिखेंगे, मतलब हमें लॉस कितने का हुआ, हमें कैसे पता चलेगा, ये लॉस ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लॉस। इसको हानि को बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लॉस। यानी लॉस परसेंट बराबर हम कैसे निकालेंगे भाई, तो लॉस की कंडीशन में भी हम वही करेंगे। क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी जितने रुपए में बेचा है और जितने रुपए आपने खरीदा था। देखिए इसको यहाँ पर निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। उसने खरीदा कितने में है, देखिए विक्रय मूल्य उसका कितना है 7 रुपया, क्रय मूल्य कितना है, खरीदा था कितने में 10 रुपया में। तो मुझे ये बताइए कि 7 में से 10 जाएगा कभी, 7 में से 10 नहीं जाएगा, तो 10 में से तो 7 जाएगा, तो बच जाएगा क्या 3। लेकिन जो वैल्यू आएगी यहाँ पर आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यानी जब वैल्यू आपको नेगेटिव आए तो आपको समझ लेना है कि कितने का हानि हुआ। जब नेगेटिव आएगी तो हानि हो जाएगा, और जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा। तो अब हम चलते हैं कि प्रॉफिट और लाभ कैसे निकाला जाता है। नहीं समझ में आया, अभी भी प्रॉफिट और लॉस नहीं समझ में आया, तो देखिए हम समझा रहे हैं आपको। इस एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अभी तो तैयारी कर रहे हैं, किसी के चक्कर में आप पड़ गए हैं और आप सोचते हैं, देखिए अगर आप कहीं पर फंसते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ये होता है कि वहां से हम निकले, तो हमें निकलने के बाद क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्या हानि होगा, कोई घाटा होगा। मान लीजिए आप किसी के रिलेशन में है 5 साल से 2 महीना में कुछ हुआ और वो आपकी काट कर चली गई। मान लीजिए वो काट कर चली गई तो आपने उससे बहुत उम्मीद रखा था कि ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, और वो काट करके चली गई। तो मुझे बताइए वहां पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ नहीं, कट गया आपका। जब कट गया तो लॉस हो गया, तो उसी को बोलते हैं हम लॉस। मान लीजिए हमने इतना में खरीदा और इतना में बेच दिया, तो वहां पर हमें सीधी सी बात है कि वहां पर आपको लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा। और बताइए आप जब किसी का काट देते हैं तो क्या होता है, कुछ ही समय के लिए जुड़े और कुछ काट दिए उसका, तो काट दिए तो आपने इसको प्रॉफिट हो जाएगा। काटने का मतलब यह है कि किसी भी मूल्य को जब आप कम कर लेते हैं और ज्यादा में बेच देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, मुझे नहीं पता आपके पास गाड़ी है या नहीं है, और उस गाड़ी का मूल्य आपने 10,000 रुपया फिक्स किया है, 10,000 रुपये आपने खरीदा था, आपका जो सीपी हो जाएगा वो 10,000 रुपया हो जाएगा, मीन्स 10,000 हो जाएगा। और उसी को आपने किसी व्यक्ति को आपकी गाड़ी वो बहुत पसंद आ गई और उसने कहा कि भाई मुझे वो गाड़ी दे दे और मैं तुमको इसके लिए 15,000 रुपया दे रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए कि उस कंडीशन में आपको क्या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो आप तो हंसते हंसते दे देंगे, आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने 10,000 रुपये में खरीदा था, आप यही कहेंगे कि लीजिए ये 10,000 में खरीदे थे और 15,000 में आपको बिक रहे हैं। आप उससे बोलिएगा नहीं कि मैंने 10,000 रुपया खरीदा था, नहीं, क्योंकि वहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है, जब आप किसी फिक्स अमाउंट पर एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर के किसी आर्टिकल को बेच देते हैं, मीन्स किसी को सेल कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वहीं अगर फिक्स प्राइस से कम प्राइस पर आप किसी आर्टिकल को सोल्ड करते हैं, मीन्स बेचते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, लॉस होता है। तो आई होप कि प्रॉफिट और लॉस का कंडीशन आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमें कैसे देगा, आइए, और प्रॉफिट और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाना चाहते हैं। देखिए आइए, अब हम इसमें सीखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलें, तो देखिए हमने आपको क्या बताया था कि किसी आर्टिकल का जो मूल्य है वो 10 रुपया है, और उस आर्टिकल को जब हम 12 रुपया में बेच देते हैं, मतलब सोल्ड कर देते हैं, तो मुझे वहां से लाभ कितने का होता है, 2 रुपया का होता है। लेकिन कंडीशन में आपको ये पूछ देगा कि कितने परसेंट का लाभ हुआ,
मतलब कितने परसेंट का लाभ। अगर वही परसेंटेज में पूछ देता है तो हम कैसे करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हमें क्या है देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर है, यहाँ पर लिख रहे हैं प्रॉफिट परसेंट। पहले आपको हाँ, तो जो आपकी साइकिल थी कितने की 5,000 रुपए की थी और उसने आपको बेच दिया था, कितने रुपए में बेच दिए थे आपने उसको 3,000 रुपए में बेच दिए थे। अरे भाई 5,000 रुपए की साइकिल को 3,000 रुपए में बेच देंगे तो हमसे घाटा हो जाएगा, 2,000 रुपए का घाटा हो गया। तो 2,000 रुपए घाटा हुआ था, आप उसको चलाए थे ना, चलाए भी तो थे, इसलिए घाटा हो गया। तो चलिए अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी 5,000 रुपए की जो साइकिल थी हमारी, उसको हमने 3,000 रुपए में क्या किया, बेच दिया। क्या कर दिया, बिक दिया। तो हमें ये नहीं चाहिए ना, हम ये नहीं चाहिए कितने का लॉस हुआ, मुझे ये बताइए कितने परसेंट का लॉस हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ, कैसे निकालेंगे। आइए यहाँ पर ऐसे निकालेंगे हम, इसमें से देखेंगे कि कितने रुपए का लॉस हुआ है। कितने रुपए का लॉस हुआ है हमारे यहाँ पर 2,000 रुपए का लॉस हो गया। कितने का 2,000 रुपए का लॉस हो गया। और लॉस कितने पर हुआ है 5,000 रुपए पर हुआ है। कितने पर 5,000 रुपए पर हुआ है। इनटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 40 पाँचे 200। कितना परसेंट हो गया ये 200। यानी जो आपका लॉस हुआ, लॉस कितने परसेंट का हो गया 40% का हो गया, 40% का हो गया। आप सोच रहे हो कि 2,000 मैंने कैसे लिख दिया, 100 कैसे लिख दिया और 500 कैसे लिख दिया। तो हम इसके लिए आपको फॉर्मेट में लिखवा भी दे रहे हैं कैसे होगा ये। अब चलिए तो हो गया लॉस में। अब हम मान लीजिए प्रॉफिट में, हम इसको प्रॉफिट में बेच दे रहे हैं। मान लीजिए कोई 5,000 रुपए का सामान है और उसको आपने कितने में बेच दिया 10,000 रुपए में बेच दिया। कितने में 10,000 रुपए में बेच दिया। अरे भाई तो मौज ही हो गया, हाँ मजा ही आ गया, मौज एकदम मौज हो गया। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ थोड़ा सा मुझे वो बता दीजिए। तो जितने रुपए का लाभ हुआ, कितने का लाभ हो गया, यहाँ से कितने का लाभ दिख रहा है 5 से 10 हो गया, सीधे डबल लाभ हो गया 500 रुपया, 5,000 रुपए का लाभ हो गया। यहाँ पर हमारा टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है भाई प्रॉफिट 5,000 पर ही प्रॉफिट हो रहा है। और कितने से मल्टीप्लाई कर दे हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 5,000 से 5,000 खत्म, बचेगा क्या जो आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जो हुआ कितने परसेंट का हो गया 100% का हो गया। कितने परसेंट का 100% का। अरे 100% का ही तो हुआ, 5,000 का लिए और 10,000 रुपए में बेच दिए तो 5,000 वो और 5,000 वो, मतलब 100% का प्रॉफिट हो गया। जितने में लिए थे और उतना ही आपको मिल गया तो 100% का ही तो प्रॉफिट हो गया। हाँ प्रॉफिट हो गया। अब आइए चलते हैं हम कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, कैसे इसको हम लिखेंगे। यानी प्रॉफिट हुआ तो उसको कैसे लिखेंगे और जो लॉस होगा तो उसको कैसे हम लिखेंगे। आइए यहाँ पर हम ऐसे चलते हैं कि लॉस देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट आपको कैसे निकालते हैं, जितना प्रॉफिट हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ उसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो उसका सीपी था यानी जो क्रय मूल्य था उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए चलते हैं हम लॉस परसेंट पर। क्या लॉस परसेंट पर, लॉस परसेंट का मतलब कट गया, आपका कट गया तो लॉस हो गया, हानि हो गया तो हानि परसेंट कैसे निकालेंगे। जितने का लॉस उतना 100 अपॉन में क्या सीपी, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। नहीं समझे, अरे भाई इसका मतलब होता है क्रय मूल्य, इसका मतलब होता है क्रय मूल्य, इसका मतलब होता है हानि। आप इंग्लैंड से तो नहीं आए हैं, इतना हो गया हानि, इसको बोलेगा क्रय मूल्य। इसका भी हिंदी लिखते हैं हम, इसका मतलब होता है घाटा, जब कटता है तो घाटा होता है और जब आप काटते हैं तो लाभ होता है। ठीक है, चलिए ये होगा प्रॉफिट और ये होगा आपका लॉस परसेंट। और चलिए हम इस पर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्या और क्लियर हो जाए। आइए देखिए ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लुलू क्वेश्चन है, लफंगा क्वेश्चन है। आइए देखिए इसमें कह रहे राम ने एक कार को 10,000 रुपए में खरीदा था उसे 12,700 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। हमें इसमें प्रॉफिट नहीं बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमको आपको क्या बताना है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। क्या कीजिए इसको यूज कीजिए, नहीं करना है तो आप देख लीजिए कि 10,000 से और 12,000 के बीच का अंतर कितने का है 2,700। कितने का है 700। और ये लाभ कितने रुपए पर हुआ है आपको 10,000 रुपए पर हुआ है। कितने पर 10,000 रुपए पर हुआ है। अगर यही मूल्य हमारा 100% होता तो कितने का लाभ होता है 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो। कितने परसेंट का लाभ हो गया आपको 27% का। कितने परसेंट का लाभ हो गया 27% का लाभ हो गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ गए। अगर देखिए यहाँ पर आपको यही दे कि 10,000 रुपए में खरीदा
और यहाँ पर इतने में नहीं बेचा, किसी कारणवश उसे बेचना पड़ा। जानते हैं कितने रुपए में? ये उसको 6,500 रुपए में बेचना पड़ा। कितने में? 6,500 रुपए में। तो इस कंडीशन में हमें क्या होगा? यहाँ पर लॉस होगा। तो लॉस कैसे निकालेंगे? यहाँ पर प्रॉफिट के जगह पर एल कर दीजिए, एल इंटू 100 बटा में सीपी। अब यहाँ से लॉस कितने का हो गया? 10,000 रुपए का खरीदा था और इतना में बेच दिया, मतलब लॉस हो गया उसको कितने का? 4,500 रुपए का इंटू 100% ओपन में कितने रुपए पर हुआ है उसको? 10,000 रुपए पर हुआ है। 10,000 पर 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। लॉस कितने का हो गया उसको? 45% का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 45% का लॉस हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चंस और सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अच्छी क्वेश्चन के साथ।